नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। क्या ईरान और इजराइल फिर युद्ध में उतर रहे हैं? इजराइल हमले की तैयारी में, तो ईरान जवाब देने की तैयारी में। ये जब खबर मैंने पढ़ी तो मैंने एक्स-रे से देखने का प्रयास किया, तो जो मुझे दिखाई दिया मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ईरान और इजराइल की सीज़ फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा, या उनको सपने आने लगे कि अब उनको नोबेल का प्राइज मिलना करीब करीब पक्का हो गया। और हो ना क्यों, जो देश आतंक को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है आतंकियों को, जो देश भारत जैसे विशाल देश में अशांति फैलाने का प्रयास करता है, उस देश ने भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया। दुनिया में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी, अब जब कोई सपना दिखाता है तो सपना देखने का सबको अधिकार है। वो भी मुगालते पाले हुए हैं कि उनको भी नोबेल का पीस मिलेगा। इसलिए हर जगह पे वो बोलना शुरू कर देते हैं कि भारत पाकिस्तान की युद्धबंदी मैंने करवाई, दोनों न्यूक्लियर देश थे, बहुत भयंकर युद्ध होने वाला था, तबाह होती पृथ्वी मैंने रोका, क्यूबा, अफ्रीका, इधर भी जो छोटे मोटे चल रहा है सब मैंने रोका, उधर पुतिन सुन नहीं रहा है, वो भी रोक देता। वो विश्व की शांति के मसीहा बनना चाहते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल की सीज फायर का ओरिजिनल कहानी ये थी कि इजराइल को कभी लगा ही नहीं था कि ईरान ऐसा जवाब देगा। इजराइल का इतना नुकसान हुआ, और पहली बार नुकसान हुआ तो इजराइल की जनता के होश खप्त हो गए, होश उड़ गए, और वो खुद युद्धबंदी या सीज फायर की लिए अपने सरकार को परेशान कर रहे थे। उधर अपने हाथ से बाजी जाती हुई देख इजराइल अमेरिका के चरणों में गया। अमेरिका ने बड़े वादे करते हुए उनको सीधा ईरान पर हमला किया, परमाणु संयंत्रों पे हमला, और बंकर, वो जो बंकर बम है जो 200 फीट तक नीचे मार करते हैं, उसका उपयोग किया। और जैसे ही बम गिरे उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप शुरू हो गए कि सबसे बेहतरीन सेना, हमने टारगेट 100% अचीव कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अब नेस्तनाबूद कर दिया, और अब युद्ध की जरूरत नहीं। लेकिन बाद में पता पड़ा कि वो बम फुस निकले, ईरान के संयंत्र वैसे की वैसे है, मामूली नुकसान हुआ, 1-2 महीने में ऑपरेटिव हो जाएंगे। उनका एनरिच्ड यूरेनियम भी सेफ जगह पे रहा। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को जवाब देते हुए कतर में जो अमेरिका का एयरबेस था उस पे हमले किए। अमेरिका पहली बार अपने एयरबेस पे हमला होने के बाद भी चुप रहा, क्योंकि वो भी युद्ध शांति चाहता था। युद्धबंदी हो गई। पहली बार खेमेनेई पब्लिकली आ गए बाहर, उन्होंने हौसला अफजाई की और कहा कि यूरेनियम एनरिच का काम चलता रहेगा और हमारा परमाणु कार्यक्रम चलता रहेगा। जो इंटरनेशनल एजेंसी होती है परमाणु पे निगरानी रखने वाली, जिसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया था, उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी कह दो तुमको कोई मानता नहीं है। तुमने हमको 10 बार सर्टिफिकेट दिए कि हम शांति के लिए न्यूक्लियर पावर का उपयोग कर रहे हैं, ना कि कोई हथियार बना रहे हैं। इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल हम पे हमला कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या? उनको भी बाहर कर दिया। इसी बीच चाइना, रशिया से उनके संबंध और प्रगाढ़ होना शुरू हो गए, बातचीत होना शुरू हो गई। इसी के बीच इजराइल ने घोषणा कर दी कि यदि ईरान
फिर से परमाणु कार्यक्रम पे काम करना शुरू कर दिया तो हम फिर हमले करेंगे। उसके बाद ईरानी जनरल याया रहीम सफ़ी ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल फिर हमला करता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने नेतन्याहू को अपराधी बताया और कहा कि असली जंग तो वो अब पूरी ताकत झोंक देगा, असली जंग तो अब होगी। बीते 12 दिन के खूनी संघर्ष विराम के बाद ईरान और इजराइल के बीच में तनाव खत्म होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, न्यूज़ एजेंसियां, उनके अनुसार अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया तो इजराइल फिर से हमला कर सकता है और इस बार अमेरिका ने भी हरी झंडी उसको दे दी है। इसी बीच ईरान ने अपनी प्रक्रिया में स्पष्ट कर दिया कि हम पूरी तैयारी में हैं और इस बार हमने अपने हथियार भी अंडरग्राउंड कर दिए हैं। ईरान के शीर्ष सैन्य सलाहकार मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़ी ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी हालात को निपटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार ईरान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जो पिछला 12 दिन का संघर्ष चला। सफ़ी ने दावा किया कि ईरान ने अब तक हज़ारों मिसाइलें और ड्रोन तैयार कर लिए हैं और उन्हें ऐसे जगह पर रखा है जहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि मिसाइल और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ईरान की प्रगति पूरी तरह से स्वदेशी विज्ञान तकनीक पर आधारित है जिसे नष्ट किया नहीं जा सकता। सफ़ी ने इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दुष्ट और अपराधी बताया और उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक लक्ष्य को पूरे करने के लिए उन्होंने गाज़ा में 60,000 लोग और ईरान में लगभग 1,000 लोगों की हत्या करवाई। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का मकसद ईरान के शासन को गिराना, देश को विभाजित करना और जनता में अस्थिरता फैलाना है, जो इसमें वो बुरी तरह से असफल रहे। 13 जून को इजराइल द्वारा ईरान पर अचानक हमला किए जाने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि उनके मिसाइल हमलों ने 80 से अधिक वॉरहेड्स वाले सैकड़ों मिसाइल शामिल थे जो 40 किलोमीटर क्षेत्र कवर करते थे। 24 जून को इस जवाबी हमले के बाद अमेरिका और इजराइल को युद्ध रोकना पड़ा। सफ़ी ने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमेनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इजराइल हमले में मारे गए शीर्ष सैन्य अधिकारियों के स्थान पर 24 घंटे के भीतर नए उत्तराधिकारी नियुक्त किए। इससे ईरानी सैन्य की संरचना में कोई अव्यवस्था नहीं फैली है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इजराइल की फिलिस्तीनी नीति को नाकाम बताते हुए 21 महीने से चल रहे गाज़ा युद्ध के बावजूद हमास जिंदा है, लेकिन इजरायली सेना थक चुकी है। उन्होंने कहा कोई भी जोर ज़बरदस्ती से कब्जा हमेशा के लिए नहीं टिकता, इतिहास इसका गवाह है। तो मुझे एक से इतना तो दिखाई देता है कि ट्रम्प साहब के शांति दूत बनने के सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल को भी अब ईरान पे हमला करने के बाद 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ ईरान से हमला नहीं होगा, इस बार ईरान के जो मित्र देश है वो भी उतरेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि ईरान की ताकत और ईरान की लड़ाई ने ये बता दिया कि इजराइल जो ईरान को कमज़ोर समझता था उससे कई गुना ईरान ताकतवर निकला। क्या इजराइल की जनता सरकार को साथ देगी? सवाल ये भी है। क्या अमेरिका फिर से इस युद्ध को हरी झंडी देगा? सवाल ये भी है। और रशिया ने तो पहले भी कह दिया था कि ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए यूरेनियम एनरिच करने की ज़रूरत भी नहीं। कई ईरान के मित्र देश है जो उन्हें सीधा एटम बम मुहैया करवा सकते हैं। इसी का डर अमेरिका से लेके यूरोप और यूरोप से लेके इजराइल और मिडल ईस्ट तक बना हुआ है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।